नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया जनकपुरी और सीतामढ़ी से हम शाम को 5 बजे चले और हम यहाँ आ पहुँचे गया जी में रात को 1 बजे, और हमने ये धर्मशाला ली, न्यू बंगाली धर्मशाला गया में। तो दोस्तों, इस धर्मशाला के कमरे जो थे काफ़ी ठीक थे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गया जी में क्या होता है और गया जी सभी हिंदुओं के लिए क्यों इतना पवित्र स्थान है जो लोग वहां पर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह रिकॉर्ड होती है गया जी में पंडे हैं। अच्छा, पंडित जी के पास में यह रिकॉर्ड है कि हम लोग भाई गया जी में आए थे। यहाँ गया जी के हम पंडे पीतल के दरवाजा वाले हैं। दिल्ली और हरियाणा की प्रोताई हमारे पास। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कभी हमारे आगे जो ये हमारा कार्ड रखो, इससे जानोगे। यहाँ आओगे तो ये गांव पता इसीलिए लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि गया जी क्यों इतना पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए। तो बताया जाता है दोस्तों कि गया जी देवताओं की कचहरी है। यहाँ पर पिंडदान होता है हमारे सभी पितरों का, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो दोस्तों, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान यहाँ करने आते हैं। तो हम भी अब फल्गु नदी की तरफ जा रहे हैं। फल्गु नदी के किनारे पर ही पिंडदान होता है और ये हैं हमारे पंडित जी जो हमारे साथ जाएंगे और वहाँ पिंडदान की सारी क्रिया करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे टूर गाइड ने यहाँ गया जी में हमें 2 चीज़ें दिखाई दोस्तों। एक गया जी में पिंडदान और दूसरा है अपना बोध गया। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं बोध गया में नहीं जा पाया, और वैसे भी वहाँ उस मंदिर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये है आपका गया जी। गया जी की मेन मंदिर विष्णु जी की आपके सामने है, जिस पे सायमन सोने का कलश लगा है, सायमन सोने का झंडा है। यही गया जी की पितरों की मोक्ष भूमि स्थल है। गया जी कोई भी तीर्थ पे पितरों की तीर्थ माने जाते हैं। पितरों की सुप्रीम कोर्ट गया जी है। तभी हमारे साथ जितने भी यात्री सब चल रहे हैं, सभी लोग फल्गु नदी पे चलेंगे। फल्गु नदी पे जाते एक साथ भी फल्गु नदी पे माँ सीता जी ने अपने ससुर दशरथ का पिंड अपने हाथों से पूजन किए थे। वही पितृ उनके पिंड बालू रेते का माँ सीता जी ने दी थी। वही बालू का पिंड राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसी दिन से गया जी में पिंडदान की प्रक्रिया और थोड़ा विस्तार हो गई। वैसे पिंडदान किया क्यों जाता है, किस कारण से? पिंडदान पितरों की निमित्त किया था। पितरों की सुख शांति, आत्मा को सत्य गति के प्राप्त के लिए। जिनकी आत्मा प्रेत जोनी से भटक रहा है, उनकी गया जी में पिंड हो जाने से पितृ जोनी में मिलकर देवता के समान हो जाते हैं। देवता के समान। और पूरे भारत में एक गया ही ऐसा है जहाँ पे पिंडदान होता है? जी नहीं, हमारे गया जी में भी होते हैं। पितरों की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। इलाहाबाद है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सभी जगह होते हैं। सब जगह 7 जगह। कौन किस किस का पिंडदान कर सकता है? अपने पिता, दादा, परदादा, विद्ध परदादा, जितने भी उनके गोत्र में, आपके गोत्र में जो भी चले गए, उनके नाम का पिंडदान देते हैं। पितरों की सुख शांति घर में। मतलब सभी एक परिवार का एक व्यक्ति जो है, सभी अपने एक पिता का 5 पुत्र है, अगर 5ों का अधिकार है देने का। अच्छा, मतलब उसके अलावा जो है उसका नहीं कोई, जो भी नहीं पुत्र है उसकी बहु बेटियाँ भी आके पिंडदान दे सकती हैं। यही गया जी की मेन मंदिर है। माता जी गया जी की विष्णु जी की मंदिर यही है। यही गया जी की मेन मंदिर है। अभी हम चलेंगे नदी पे, जहाँ सीता जी ने गए थे। नदी पर से आएंगे तब आपको मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का चरण का दर्शन होगा और वट वृक्ष का दर्शन होगा। अभी आप लोग चले नदी पे। श्री विष्णु गया था। जय हो विष्णु भगवान। एक साथ चलेंगे आप लोग।
जिनको पूजा करनी है चप्पल जूते खोल के गिलास लेकर जल भरी बैठ जाए। प्राप्त करोगे तुम मेरे नाम से, अगर गयाजी में मेरे नाम का अगर कोई पिंड जल तर्पण कर दोगे तो मेरा भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मेरे नाम से दुनिया संसार पूजा पाठ करेगा। लेकिन भगवान राम के पास कोई भी पिंड पूजन की सामग्री नहीं था। फिर भगवान राम इस कान से सुने, दूसरे कान से बाहर कर दिए। दूसरे बार आवाज आए भगवान राम के पास, फिर आया। फिर राजा दशरथ कहे मैं राजा दशरथ बोल रहा हूँ, तो मेरे गयाजी में बैठे हो, मेरे नाम का कोई पिंड जल दे दो, मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे मेरे नाम से। लेकिन भगवान राम के पास कोई भी सामान नहीं था। माँ सीता को नदी पे बैठा दिए, जहाँ बैठे हैं इस नदी पे माँ सीता बैठ गई। भगवान राम लक्ष्मण एक पिंड पूजन की सामान लाने चले गए। सामान लाने में भगवान राम को शाम हो चला था, तो शाम हो जाने के बाद पिंड की पूजा नहीं की जाती है, पितृ को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान राम जब सामान लेकर आते तो माँ सीता नदी की रेता की पिंडदान दे दिया और यहाँ से मंदिर की दर्शन चली गई। मंदिर से जब बाहर निकल रहे थे भगवान राम प्रवेश कर रहे थे, दोनों की मुलाकात हुई। भगवान राम ने अपने सीता से पूछ दिए, क्या सीता तुमने मेरे पिता दशरथ का तुमने पिंड दे दी? माँ सीता ने कही कि स्वामी मैंने पिंडदान दे दी। लेकिन भगवान राम को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं जागा। वो पुनः सीता को लेकर मंदिर से दोबारा नदी पे आए और पूछे कि सीता तुम बताओ, जिस समय तुम मेरे पिताजी का पिंडदान दे रही थी, तुम्हारे पास साक्षी गवाह कौन है और कितने हैं? माँ सीता ने बताया कि मेरे साथ 5 गवाह है। प्रथम गवाह ये फल्गु नदी हो गया बाबू, जहाँ बैठे हैं। और दूसरी गवाह गौ माता हो गई, तीसरी गवाह तुलसी माता हो गई, चौथे गवाह पंडित ब्राह्मण हो गए, 5वीं गवाह बट की झाड़ हो गई, जिनको माँ सीता ने केवल बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा ही हरा भरा रहोगे, तुम्हारी सखा कभी सूखेगी नहीं। समझ जाओ, जब भगवान राम को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं जागा साहब, तो हम लोग आप लोग कौन सी गली की मूली हो। भगवान अपने पत्नी सीता को लेकर दोबारा नदी वापस आए और पूछे कि सीता तुम बताओ कि तुम्हारा प्रथम स्थान कौन है? माँ सीता ने कही कि मेरी फल्गु गंगा। भगवान राम आए और फल्गु माता से हाथ जोड़ के पूछे कि फल्गु माता पे बताओ कि सीता ने यहाँ पिंडदान दी? ये नदी झूठ बोल दिया कि सीता यहाँ पिंडदान नहीं दी। माँ सीता ने नदी को श्राप दे दिया कि हे फल्गु माता, जैसे झूठ बोली हो, कलयुग में आते आते तुम गुप्त हो जाओगी। ये गंगा गुप्त हो गई। माँ सीता ने अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो सकते हैं, आप पूछेंगे पंडित जी नदी या गौ माता तुलसी माता झूठ क्यों बोली, है ना? फल्गु माता को आशा हो गई कि माँ अम्बा भवानी खुद आई है, अगर अपने हाथों से एक बूंद भी मुझे जल दे दिया तो मैं भी गंगा कहला जाऊंगा। लेकिन सीता जी के पास न पिंड था, न जल था, न कुछ था, नदी को कुछ मिला नहीं बाबू। फल्गु माता आशा में रह गई। माँ सीता ने नदी की रेता उठाई, एक ब्राह्मण देवता मंत्र के द्वारा सीता जी का रेते का पिंड दान करवा दिए। वही सीता जी ने रेते का पिंड दान दिए, जो कि राजा दशरथ अपने हाथ में वायु विमान से पिंड को लेकर दक्षिण की ओर चले गए। फिर दोबारा गया जी को वापस नहीं देखे। तो माँ सीता ने इनको श्राप दे दिया, हे फल्गु माता, जैसे झूठ बोले हो, कलयुग में आते आते तुम गुप्त हो जाओगे। ये गंगा गुप्त हो गई। सामने देखो माता जी, प्रत्यक्षम सिंह प्रमाणम, आपका सामने गंगा गुप्त हो गई। दूसरी हो गई गौ माता। गौ माता से भगवान राम पूछ दिए, गौ माता भी पूरी हिला दी कि सीता यहाँ पिंडदान नहीं दी। माँ सीता ने गौ माता को श्राप दे दी, हे गौ माता, जैसे झूठ बोले हैं, कलयुग में आते आते आपका मुख अशुद्ध हो जाएगा, आपकी पीछे पूछ की पूजा होगी, मुख की पूजा। अभी देखो जी, गौ की मुख की पूजा नहीं होती है। गौ माता भी सोचे माँ सीता आई है, अपने हाथों से कुछ भी दे देगा तो मेरा भी योद्रमन हो जाएगा। तो माँ सीता ने रेते का पिंड दान दी थी। अभी आप लोग आटे का पिंड बनाए हैं, आप इसे छोड़ोगे, गौ माता भोजन करेगी, उसकी जो आत्मा तसल्ली मिलेगी, उसकी आत्मा का आवाज नारायण के चरण तक जाएगी, नारायण के चरण के आशीर्वाद आप लोगों के घर तक पहुँचेगी। तो माँ सीता ने गौ माता को श्राप दे दिया कि गौ माता, जैसे झूठ बोले हो, कलयुग में आते आते तेरा मुख अशुद्ध हो जाएगा, अपने मुख से अंदा गंदा सब चीज उठाओगे, मन निष्ठा, तेरी पूछ की पूजा होगी। अभी देखिए, गौ की पूछ की पूजा होती है, माता जी की पूजा नहीं होती है। तीसरी गवाह हो गई तुलसी माता। जैसे आप लोग बैठे हैं, इसी प्रकार माँ सीता बैठी थी। माँ सीता उठे, भगवान नारायण के चरण पे चले गए, मंदिर को दर्शन किए, मंदिर में मूड़ी टेक के चले आए।
जहाँ थे तुलसी माता वहीं रह गए। तीसरी गवाह तुलसी माता हो गई। माँ सीता ने तुलसी माता को श्राप दे दिया। भगवान राम आए और तुलसी माता से पूछ दिए कि तुलसी माता पे बताओ कि सीता ने यहाँ पिंडदान दी। तुलसी माता भी भैया कह दिया कि सीता यहाँ पिंडदान नहीं की। माँ सीता ने तुलसी माता को भी श्राप दे दिया कि हे तुलसी माता, जैसे झूठ बोली हो, भी कलयुग में आते आते आपकी पेड़ पौधे, जन्म, पैदाइश, नदी नाला, अंधे गंदे सब जगह आपकी पेड़ पौधे होगी। चौथे हो गए पंडित ब्राह्मण। सीता जी ने जो भी पिंडदान की सामग्री लाए आपके तीर्थ पुरोहित वट वृक्ष के पास उन्हें दान किया। ब्राह्मणों के लिए जो मंत्र बोल के पूजन कराए, सीता जी ब्राह्मणों के लिए रोटी को कुछ दिए नहीं। पापी पेट का सवाल, अगर पेट नहीं होता तो आप लोगों से किसी से भेंट नहीं होता साहब। उनको भी कह दिया संतोषम परम सुखम, संतुष्टि से बढ़ के पृथ्वी पे कोई चीज नहीं है। पांचवी हो गई बट की झाड़, जहाँ भगवान विष्णु कृष्ण के स्वरूप में, वहाँ बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण वहाँ वास करते हैं बट वृक्ष के पास। वो सोचे कि अरे सारा दुनिया झूठी बोल दिया, मैं भी झूठ बोल दूंगा तो दुनिया संसार चलेगा कैसे। बट भगवान बोले कि नहीं, सीता ने यहाँ पिंडदान दी। माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सदा ही हरा भरा रहोगे, तुम्हारी कभी क्षय नहीं होगी। मंदिर के अंदर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, उसी के बगल में मंदिर के अंदर ही बट वृक्ष का पेड़ है, उनका भी आप लोग दर्शन करेंगे। तो गया जी पितरों की तीर्थ है, पितरों की सुप्रीम कोर्ट माने जाते हैं। सभी पितरों की आशा हो गई कि हमारे घर से हमारे बहू बेटी बेटा पोता आए हैं, हमारे हाथों का कोई पिंड जल अगर दे देंगे तो हमारा भी आत्मा की सद्गति प्राप्त हो जाएगी। गया जी, गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसके शरीर पे भगवान विष्णु ने एक चरण से दबा कर रखे हैं। तो गया जी में केवल भगवान विष्णु की चरण की पूजा होती है, सर्वांशम शरीर भगवान विष्णु की गया जी में नहीं है। तो गयासुर जो राक्षस था, उसके शरीर पे, हृदय पे भगवान विष्णु ने अपने चरण को दाब के रखा। गयासुर का कहना था कि मुझे गया जी में 100 मुंड और 1 पिंड मुझे प्रत्येक दिन दो। भगवान विष्णु सोचे कैसा राक्षस मगध में पैदा ले लेगा तो पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं झलकेगा। भगवान विष्णु ने उसका उल्टा कर दिए कि गयासुर, तुम्हें गया जी में 100 पिंड प्रत्येक दिन मिलेगा, 1 मुंड मैं प्रत्येक दिन दूंगा। आपका सामने मसान घाट है, प्रत्येक दिन 150-10 चिता हाथ जलती है। अब प्रत्येक दिन 12 महीना गया जी में 2000-5000 आदमी आके पिंडदान करके जाते हैं। इस प्रकार की गया जी की कथाएं, ऐसा कथा कभी अंत हुआ ही नहीं है, कथा अथा में डूबा है। इससे काम को अब आगे बढ़ाया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अपने अपने स्थान पे बैठ जाए बाबू, सभी ध्यान लगाओ। जो गुरु मुख नहीं है वो भगवान शिव का ध्यान लगाओ। आदि गुरु है, अनादि गुरु है, परमेश्वर गुरु है, शिव है ना। शिव में ही संसार समाहित है। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं नमो महेश्वर गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकरे सनातन। लोटा पे जहाँ जल है, जल पात्र में, और मन में भावना बनाइए कि श्री फल्गु जी में स्नान करके अपने घर में सुख शांति और पितरों के स्वर्गारोहण के लिए मैं ये सुख समृद्धि का पिंड कर रहा हूँ, है ना। हरिओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदा। लाइन पकड़ लीजिए। गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु गिरिराजन नमो नमः। अपने उपजन का छीटा लगाइए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो यपिवाक् यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभाज्याभ्यन्तरः सुते। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। एक एक कोसा जल से हाथ को शुद्ध कर ले, एक एक कोसा जल से हाथ को शुद्ध कर ले। सभी लोग अपने अपने हाथों को शुद्ध कर ले। चंदनम लगा ले। चंदनम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। फूल रख लेंगे। सभी लोग पितरों के अपने घर के पूजन करते हैं। हाथ के कुछ अपने 10 भी सुट्टे रख लेंगे संकल्प के लिए। सीधे हाथ में जिसने अंगूठी पहने हैं, चावल और फूल और कुछ दक्षिणा रख लेंगे। हाथ के अपने 10 बीज अपने पितरों के नाम का श्रद्धा जिनकी जो बने, एक बार जल लेंगे हाथ पे। अपने अपने कुशा से एक बार जल ले लेंगे हाथ पे।
बोल रहे जो बुला रहे हैं कौन भैया? विष्णु है, विष्णु है, श्रीमद विष्णु आर्या मगध देश से। अभी आप मगध में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? मगध देश से चंपकार ससुराल का गोत्र नहीं, के माता कुछ नहीं है, जो भी है परंपरा ससुराल में है ना। मैं आपका गुरु से बात कराता हूँ। अमुका अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अमुका अमुक नामो हम, है ना। अमुक अमुक हम गोत्र के हैं, अमुक अमुक नाम के हैं, अलग अलग गोत्र हैं। आदि नाम गुरु ससुर बंधु वर्गादि नाम सर्वेषां जनानां अविरुद्ध बाल वनितानां गोमहिष्यादीनां पशु पक्षी कीट इंद्रान अहम गौर से। सुन लीजिए, संकल्प आई एप्लीकेशन। आप किसी साहब के पास जाते हैं तो सबसे पहले भैया क्या करते हो? बोलिए ओम मत ओम मत संकल्पिता आपने कहा कि मैंने जो संकल्प किया वो सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। आप लोग दाहिना पैर को हिला दीजिए, स्त्री बायां पैर को हिला देगी। राइट ना? राइट लेग, राइट लेग, और माता जी लोग लेफ्ट लेग। ओम विष्णु चल दो। ओम विष्णु आगे वाले पत्ते पे पहले देवता का ओम ब्रह्मा त्रिपदाम, विष्णु त्रिपदाम, रुद्र त्रिपदाम, देवा त्रिपदाम, देवानुग्रह त्रिपदाम, अप्सरा त्रिपदाम। धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। वैवस्ताय ओम परमेश्वरे नमः, परमेश्वरे नमः, परमेश्वरे नमः। ओम त्रिपुराय नमः, त्रिपुराय नमः, त्रिपुराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ये लोग ससुरे का देगा, जो ससुर है तो बच रहे हैं तो मत दीजिएगा, नहीं तो उनका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। हम अपने पिताजी हैं? पिताजी नहीं तो पहले पिताजी को दीजिए, फिर दादाजी को दीजिए, और दादाजी को दीजिए। उनके ऊपर जितना नाम जानते हैं सबको दीजिए। फिर माता सुनिए, बताता हूँ, सिलेबस है ना। दिस वर्ड इज पैराग्राफ चेंजिंग। शुरुआत हमने अपने तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। परदादी जी ओम अद्यः नाम गोत्रः नित्यादिदं योजकम। नाना फिर नानी, हाँ अपने पति का नाना नानी को दो। नहीं तो सबका नाम मैं जानता हूँ, मैं मंत्र में बोलता हूँ। सुनो ओ करवा दे, इतना का हमारा नाम याद है। सादे बोले हैं, इतिहास की किताब पढ़ने आई तो कम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। कोई भाई भौजाए रहे उनको दे दो किताब, कम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। हो गए भैया सबका। अब भूले बिसरे में आ जाओ। ओम एमे पुले लुप्त पिंडा पुतुदारा विवर्ती में हो, किसी प्रकार गए हो, किसी प्रकार गए हो, समझ रहे हो ना। जहर खाए हो, गोली लगा हो, कुआं में डूबे हो, फांसी लगा लिए हो, क्योंकि आपके यहाँ महामारी ज्यादा होता है, हम बदनाम है, काम आपका है। जो भी कोई हो मेरे द्वारा दिए गए जल को फल्गु जी में प्राप्त करे, प्राप्त करे। अपने गर्भपात को उठा कर सूर्य भगवान को थोड़ा जल दे दो,
ओम ही सूर्य सहस्रासो तेजो रास्ते जगत पते अनुकंपां माम देव पतते गृहनाथ दिवाकर बस कीजिए। अब हाथ पे फूल लेके सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। लोग को तो ले सकते हैं गैया को खिलाने के लिए, बेचारी बहुत देर से परेशान। हमारी शुद्धि में आता है तो हाँ, इनको हमारी शुद्धि में लगता है तो मैंने वो दान लगेगा आपका, उससे आप 10 रुपए वाले लोगे, एक गऊ को खिलाओगे, एक गऊ आके आएगी और इसको 10 रुपए मिलेंगे, ये खुश हो जाएगी। एक खुश हो जाएगी। कहने का मतलब आपको फायदा मिलेगा गौ माता को खिलाने का, इसको फायदा मिलेगा आपके पैसा से रोटी खाने का। बस जिन जो कहे उन्हें देना। अब इसका क्या साथियों पहले अभी रुको, अब हम पूरा पर भी लगा दिया हूँ। हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए। बुद्धि के देवता सूर्य हैं और मन के देवता चंद्र। अगर स्वस्थ रखना चाहते हो, काया कहते हैं शरीर को, शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो तो सूर्य भगवान को नमन करो। समर्पयामि, जो पत्थर पर जल गिरा है वो जल लेके सब आँख से लगाओ। आइए राधे, एक तो पेट खत्म हो गया। बोले थे अगर आप उनको हिंदी में बोल के सभी को समझाते ना कि पादोर पाद्यम हसोर अर्घम मुखयात वन्यम रोली चंदन गुलाल अबीर जो भी है आपके पास में कलर है आपके पास, रोली चंदन अबीर सब उस पर छीटो। थोड़ा छोड़ना, थोड़ा थोड़ा जितना सामान है सब डला रोली चंदन गुलाल अबीर रक्षा गुमचमेरी खड़ा काला तीन चावल जो दे दिए ना, प्रसाद जो है चढ़ा दो। 4 बार जल बोला, तिल जौ चावल चढ़ा दिए, कलर चढ़ा दिए, ठीक है। अब प्रसाद चढ़ा दो। जो मीठा है आपके पास इलायची दाना उसको चढ़ाओ। ओम नाभ्यासिदं तजगं सुतोदोहो संवत्सरापथां लोकां अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयं रक्षा गुमचमेरी खड़ा काला तीन चावल जो दे दिए ना, प्रसाद जो है चढ़ा दो। 4 बार जल बोला, तिल जौ चावल चढ़ा दिए, कलर चढ़ा दिए, ठीक है। अब प्रसाद चढ़ा दो। जो मीठा है आपके पास इलायची दाना उसको चढ़ाओ। ओम नाभ्यासिदं तजगं सुतोदोहो संवत्सरापथां लोकां अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयं। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय फूल हाथ में लीजिए। ओम ध्येया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ते नारायण सरसिजा सरसन्नवेष्ट केओलवान् मकर कुंडलवान् करेते हरे हिरण्मय वपोधित शंख चक्रं सकरेत कुंडलम् सपीतवसं सरसेरुहे क्षणं सहारवाक्षा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अब 3 पिंड हाथ में उठा लीजिए। आइए बेटा जी, पिंड तुम करा दो। आपने 3 पिंड रख लो आप। पिंड किसका है? सबसे लोग माता जी प्रथम जिनके ससुर जी चले गए। एक ससुर जी का नाम का है, एक दादा ससुर का है, एक उनके ऊपर विद्युत दादा ससुर का है। और जिनके ससुर जी जीवित हैं वो 2 पिंड लेंगे। और जिनके भैया लोग, जिनके पिताजी चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, तो तीनों का नाम लेंगे। नहीं नाम जानते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश लेंगे। अब माता जी का नाम ले आएंगे, माता जी, दादी, पितृ दादी नाम नहीं जानेंगे तो गंगा जमुना सरस्वती के नाम से खेल देंगे। जैसे माता हो तो एक नाम आगे वाले पत्ते पे रखेंगे, बोले यहाँ अंगूठे भार के पितरों की पूजा अंगूठे भार के और पिंड देते समय दक्षिण सुधा जरूर बोलेंगे। हाँ जी, अब लेंगे पिंड लेंगे 3। एक आगे वाले पत्ते पे खुद से बोल रहा हूँ, आप आगे मत। अब देखो जी किसका है। अब जिनके शास्त्र हैं
वो 2 पिंड लेंगे, और जिनके साथ चले गए वो 3 पिंड लेंगे। एक साथ का नाम ले लो जी, जिनके नाम का दे रहे हो। बोलेंगे सच्चे सुधा, आगे वाले पत्ते पे मुझे घाट से रखो जी। चलिए, गंगा तीरथे इदम पिंडम तस्मै सुधा, आगे वाले पत्ते पे रख देंगे। सभी लोग 2 पिंड ले लेंगे अपना नाना नानी का नाम का। जिनके नाना नानी जीवित हैं वो बैठेंगे, जिनका गुजर गए दोनों 2 लेंगे, एक लेंगे। मंत्र बोलेंगे ओम श्री विष्णु विष्णुरे अद्य गया तीरथे फाल्गुनी गंगा तीरथे इदम पिंडम तस्मै सुधा, आगे वाले पत्ते पे रखेंगे। ले लो उनके नाम का, ले लो दादा नहीं दूसरे, हाँ ले लो उसके पोता उनके बेटे जी, ले लो उनके नाम का। हाँ ले लो, जिनके घर वाली चली गई है 1 पिंड। मंत्र बोलेंगे अभी और किन्हीं का नाम ससुराल वंश वाले में कोई किन्हीं का नाम छूट रहा है, जिसे फलना लोग चले गए हैं, उनका नाम का पिंड बच रहा है, उनके नाम का पिंड 1 रख ले। मंत्र बोले श्री विष्णु अद्य तो दोस्तों ये थी पिंडदान की पूरी क्रिया। इसमें हमने सभी ने अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान किया और आपने ये सारी प्रक्रिया देखी। तो दोस्तों ये सिर्फ अपना जो है दिल के मानने पे है कि आप यहाँ जाकर ये पिंडदान करें या ना करें, ये आपकी अपनी आस्था पर निर्धारित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में बैजनाथ धाम पर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये था बोध गया का जो है कुछ पिक्चर्स जहां मैं नहीं जा पाया। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।